मैं राकेश सर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मार्सा क्लासेस में। आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो क्लास 10th का मैथ का है। तो ये शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है आपका का कि बिंदु 8 sin 60 डिग्री और 0 तथा 0 8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी आपको बताना है कि कितना होगा। देखिए उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दिया है क्या, एक पॉइंट है 8 sin 60 डिग्री 0 और फिर है आपका 0 8 cos 60 डिग्री। दो पॉइंट होता है एक्स वाई और ये एक्स वाई। निर्देशांक ज्यामिति का ये क्वेश्चन है। ये पहला पॉइंट है तो 1 1 लगा देंगे, ये 2 2 लगा देंगे। डिस्टेंस फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 है 8 sin 60 डिग्री माइनस x2 है 0, तो 0 को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट इसी का स्क्वायर करते हैं, प्लस y1 है आपका यहाँ पर 0 माइनस y2 है आपका 8 cos 60 डिग्री। 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 64 साइन स्क्वायर 60 माइनस 2 बार है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ भी 64 cos स्क्वायर 60, यहाँ पर दोनों में कॉमन है आपका 64, बच जाएगा साइन स्क्वायर 60 जोड़ cos स्क्वायर 60 रूट अंडर 64 गुना साइन स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 60 का मान होता है 1, यानी 64 का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ये सही होने वाला है। दूसरा का कह रहा है का यदि 0 0 मूल बिंदु हो तथा बिंदु P के निर्देशांक x y हो तब OP का फॉर्मूला बताना है। इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगने वाला है, सेम वही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला ही आपका लगने वाला है। इसमें कह रहे हैं का कि एक O पॉइंट है 0 0 और एक दिया है आपका एक्स वाई, P पॉइंट एक्स वाई दिया है। डिस्टेंस फाइंड का यही फॉर्मूला लगा देंगे 0 माइनस एक्स। तो आप शॉर्ट में याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के लिए लॉन्ग बताने से कोई फायदा होगा नहीं। आपको ओपी निकालना है, रूट अंडर भी दिए, पहला में से पहला घटाइए तो 0 माइनस एक्स का स्क्वायर जोड़ दूसरा में से दूसरा घटा दीजिए तो 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 2 बार है तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन होने वाला है बी सही। वाई अक्ष से बिंदु 12 14 की दूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष। वाई अक्ष से बिंदु 12 और 14 है, उसका दूरी बताना है। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है 12 और 14, इसमें जो ये होता है शुरू वाला x होता है, उसके बाद y। यहाँ पर x का मान 12 है और y का मान 14 है, तो ये वाला 14 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये भी 14 होगा। तो करेंगे y अक्ष से बिंदु 12 14 की दूरी है, तो बिंदु 12 14 की y अक्ष से दूरी कितना होगा, ये वाला, ये x है, x 12 है यहाँ पर, यानी आंसर होने वाला है आपका 12 होगा, तीसरा का ही होगा। अगला देखिए बिंदु -6 -8 की कोटि है। आपको याद रखना है -6 और -8 में जो x होता है उसको हम लोग भुज बोलते हैं और जो y होता है इसको हम कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पर कोटि का मान ये होगा y वाला -8, यानी ऑप्शन बी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 3 - 4 किस पाद में स्थित है। हालांकि आपका देखिए 4 को चतुर्थांश होता है और ये पूछ रहा है ना कि किस पाद में स्थित है। आपको हम समझा दे रहे हैं, ये x होता है और इसका उल्टा वाला x डैश अपोजिट, ऊपर y और नीचे y डैश, और ये आपका मूल बिंदु O
और मूल बिंदु का निर्देशांक याद रखना है 0 0 होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0। यहाँ पर देखिए ये वाला साइन प्लस, इधर होता है आपका माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो जो ये देखिए कभी भी x से y तरफ जाएंगे तो x से y यानी पहला चतुर्थांश प्लस प्लस, इसमें भी x से y जाएंगे, दूसरा में है तो x पहले माइनस है दूसरा प्लस है। तीसरा में है, तीसरा में जाएंगे तो x से y जाएंगे, y से x की तरफ नहीं जाएंगे कभी भी, कभी भी y से x नहीं, x से y। तो तीसरा में x माइनस y भी माइनस यानी माइनस माइनस। चौथा में x से y की तरफ आएंगे तो x प्लस है माइनस। आप देख लीजिए यहाँ पर 3 माइनस 4, यहाँ पर 3 का यहाँ पर प्लस छुपा है, प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है। चौथा चतुर्थांश में पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। बिंदु कौन सा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है? अच्छा बताना है कौन द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। देख लीजिए पहला का प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, दूसरा चतुर्थांश में बताना है ना, तो माइनस है, ये वाला प्लस छुपा हुआ है, ये वाला बी ऑप्शन सही होने वाला है आपका, दूसरा चतुर्थांश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदु 4 -4 और एक दिया है -4 4 के मध्य बिंदु का निर्देशांक फाइंड करना है। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु फॉर्मूला जैसे दिया है ना, एक मध्य बिंदु जिसे समझिए ए और ये बी पॉइंट, और ये पहला पॉइंट मान लीजिए इसका निर्देशांक x1 y1, और इस दूसरा पॉइंट का निर्देशांक दिया है x और y, लेकिन ये 2 नंबर पे है तो 2 2, और इसके बीच में एक बिंदु है c, इसका निर्देशांक निकालना होगा। तो आपको करना का है ना कि दोनों पहला का जोड़ देते हैं, 2 से भाग देते हैं x1 और x2, और फिर दोनों y वाला का जोड़ लेते हैं y1 + y2 और बटा में 2 करेंगे, निकल जाएगा। 7 नंबर का निकलना है तो दिया है पॉइंट कितना, एक 4 -4 है और अगला है -4 4। दोनों पहला पहला को जोड़ देंगे, 4 -4 जोड़ेंगे तो 4 ये -4 बटा में 2 हो जाएगा। यही फॉर्मूला लगाए x1 जोड़ x2। लेकिन देखिए यहाँ पर प्लस भी लिखेंगे तो फिर माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस ही हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस लिखिए 4 बटा 2, और दूसरा का जोड़िए तो -4 + 4 बटा में 2, ये 0 बटा 2 यानी 0 हो जाएगा, ये भी 0 बटा 2 यानी 0 हो जाएगा, यानी 0 0 ऐसा होने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2 4 है। एक रेखाखंड है AB, एक रेखाखंड AB है, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं C, और इसका निर्देशांक शायद दिया हुआ है यहाँ पर 2 और 4। एक रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2 और 4 है, और बिंदु A के नियामक जो है ना, नियामक में निर्देशांक दिया है 5 और 7, यहाँ पर 5 और 7 दिया है बिंदु A का नियामक। करें बिंदु B का नियामक ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं इस B का नियामक होगा x और y। देखिए मध्य बिंदु में है, मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला अभी हम बताए हैं आपको, मध्य बिंदु निर्देशांक का फॉर्मूला कि x बराबर x1 + x2 बटा में 2 होता है, और y बराबर y1 + y2 बटा में 2। तो मध्य बिंदु यहीं पर ना है, ये वाला है, यहीं तो x और y होता है, ये x है ये y है आपका बीच वाला। तो x का मान यहाँ पर कितना दिया है 2, और शुरू वाला जोड़ लेते हैं तो 2 + x बटा में आपका 2 हो जाएगा। ये x1 है ये x2 है, 2, और x का मान यहाँ पर 2 दिया है, क्रॉस गुना कर लेंगे तो 4 बराबर 2 + x, यानी ये 2 इधर आगे घट जाएगा, x बराबर 2 होगा। y का मान यहाँ पर कितना है 4, और दोनों दूसरा जोड़ लेंगे, हम 7 और y जोड़ेंगे तो ये 7 + y बटा में 2 यानी 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे 7 + y, इधर आगे घटा देंगे, y का मान 1 हो जाएगा, यानी x का मान 2 y का मान 1, यानी बिंदु B का निर्देशांक हो जाएगा आपका 2 1। ऑप्शन में तो है नहीं। रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2 4 है, अच्छा, और बिंदु A के नियामक 5 7 है। हाँ, बिंदु B के नियामक बताना है आपको। तो हमने 2 किया है, और उसके बाद
यहाँ पर सॉरी 5 है, देखिए x1 का मान जो है ना 5 है, 5 प्लस x होने वाला है, गलती हो गया था, 2 दूनी के 4 और ये 5 है आपका, 4 माइनस 5 यानी 4 माइनस 5 बराबर x, यानी माइनस 1 होगा, x के मान माइनस 1 और y का मान 1 होगा, यानी माइनस 1 यानी ऑप्शन नंबर डी होने वाला है आपका सही। गलती हो गया था, यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गया था, तो सुधार लीजिएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक जो है ना 10 माइनस 6 और एक माइनस 6 10 है। एक वृत्त बना लेते हैं और इसका डायमीटर ये जो है ना ये से भी, इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। दोनों सिरों के जो सिरा मैंने दोनों किनारे का जो निर्देशांक दिया है वो 10 माइनस 6 और एक दिया है आपका माइनस 6 10, दोनों दिया है, एक 10 माइनस 6 और एक माइनस 6 10 दिया है। आपसे फाइंड करने के लिए क्या पूछ रहा है, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक। देखिए जो वृत्त के केंद्र होता है ना, ये केंद्र मान लीजिए ऐसी है, ये मध्य बिंदु में है, बीच में स्थित है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों पहला पहला के जोड़ दीजिए 10, लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा, डायरेक्ट लिखते हैं, बटा में 2 से भाग देंगे और y बराबर का होगा, दोनों दूसरा को जोड़िए तो 6 नहीं माइनस 6 और प्लस 10 बटा में 2, दोनों पहला पहला, ये ऑब्जेक्टिव है, हम लोग जल्दी करेंगे, इसको लॉन्ग मेथड से थोड़ी बनाना है। दोनों पहला जोड़ दिए तो 10 है, ये माइनस 6 है, तो माइनस 6 बटा में 2, जोड़बो करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं प्लस लिखे माइनस हो, तो डायरेक्ट हम लिख दिए माइनस हो, यहाँ पर y बराबर दोनों दूसरा का जोड़ दिए बटा में 2, 4 बटा में 2 कट के 2 बचेगा और ये 4 बटा में 2 2, यानी यहाँ पर 2 2 आंसर आने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है का, यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4 6 0 4 और 5 5 है, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक आप ध्यान में रखिएगा। जैसे त्रिभुज बना लेते हैं ना, इसमें 3 शीर्ष होता है, ABC, ये A B C, पहला ये एक्स वाई निर्देशांक तो एक्स वाई होगा ही, एक्स वाई ये निर्देशांक एक्स वाई, लेकिन ये पहला नंबर पर है तो 1 1 2 2 3 3, और त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक यानी बीच में है आपका C मान लेते हैं, हालांकि त्रिभुज के केंद्रक को G से भी लिखा जाता है, आप G लिख सकते हैं, और G बराबर फॉर्मूला होता है का G यानी केंद्रक यानी एक्स और वाई दो होगा, तो यहाँ पर केंद्रक का निर्देशांक जब भी निकालेंगे ना, तो मान लेते हैं केंद्रक का निर्देशांक एक्स और वाई है, तो G बराबर जो G है जो केंद्रक है और केंद्रक के निर्देशांक x बराबर होता है, तीनों को जोड़ देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, और y बराबर आपका हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, तीनों को बारी बारी से जोड़ेंगे, 3 से भागा, तीनों को बारी बारी से जोड़ेंगे और 3 से भागा देंगे। बहुत आसान है, एकदम सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर 3 को पॉइंट है ना, कहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10 में, एक 4 6 0 4 5 5 है, एक 4 6 है, एक 0 4 है और एक आपका 5 5 है। इसी का निर्देशांक निकालना है आपका, कीजिए तीनों पहला पहला जोड़ दीजिए, पहला पहला वाला तीनों जोड़िए, 4 प्लस 0 प्लस 5 बटा में 3 कर दीजिए, x1 x2 x3 तीनों को पहला पहला जोड़ के और 3 से भागा दे दिए, 9 बटा में 3 यानी कट के 3, और y बराबर दोनों दूसरा का जोड़ दीजिए, 6 4 10 5 15, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 15 बटा में 3 हो जाएगा, यानी कट के 5 आएगा, यानी आपका 3 और 5 आने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे का कि हाँ 3 पॉइंट दिया है, 0 1 0 5 3 4, इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का याद रखिएगा फॉर्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y माइनस वाई लिख दीजिए प्लस x2 y माइनस वाई लिख दीजिए प्लस x3 y माइनस वाई लिख दीजिए, और इसके बाद देखिए एक है ना, तो यहाँ पर 2 3 कर दीजिए, 2 है ना तो 3 के बाद अगला कुछ आएगा नहीं, 4 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि त्रिभुज में 3 ही अधिकतम शीर्ष होता है, तो 1 लिखे तो 2 3, 2 लिखिए उसके बाद 3 और बाद 1, 3 है तो फिर शुरू से शुरू कर देंगे, 3 के बाद अब 4 नहीं 1 उसके बाद 2, एक लाइन से फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक है।
आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना था किसका, कौन कौन पॉइंट दिया है देख लीजिए यहाँ पर 0 1 0 5 3 4 0 1 0 5 3 4 ये दिया है यहाँ पर 0 1 0 5 3 4 इसका हम लोग फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो निकल सकता है 1/2 ये है x1 ये है x2 ये है x3 सब पहला वाला को x बोलते हैं तो x1 x2 x3 दूसरा वाला का y1 y2 y3 दूसरा वाला क्योंकि 2 नंबर पर y ही होता है पहले x उसके बाद y तो x1 x2 x3 दूसरा y1 y2 1/2 x1 के मान है आपका 0 ब्रैकेट में अब देखिए 0 में कुछ भी से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा यानी इसको खत्म कीजिए देखिए x1 का मान है ना 0 तो 0 में कुछ भी से गुना करेंगे तो 0 आप छोड़ दीजिए वो खत्म x2 का भी मान 0 है तो 0 में कुछ भी से गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा उसको भी छोड़िए x3 कितना है 3 है तो डायरेक्ट 3 लिखिए y1 के मान आपका देख लीजिए y1 के मान 1 और फिर है माइनस y2 का मान 5 हम डायरेक्ट करेंगे क्यों नहीं लिए x1 x2 वाला x1 का मान 0 है तो 0 में कुछ भी से गुना करेंगे 0 छोड़ दीजिए प्लस x2 का भी मान 0 है तो 0 में कुछ भी से गुना करेंगे 0 हो जाएगा प्लस x3 का मान आपका कितना है देख लीजिए 3 है तो 3 लिए है अब ब्रैकेट में y1 के मान आपका देखिए y1 के सामने 1 माइनस माइनस ये देखिए y2 का मान है आपका कितना 5 तो 5 लिख दिए अब 1/2 ये हो जाएगा 3 गुना घटाएंगे तो -4 यानी 1/2 गुना -12 घटा देंगे तो -6 याद रखिएगा एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है तो 6 होगा वैल्यू यानी इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ग इकाई एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है आपको याद रखना है देखिए पॉइंट का मतलब होता है मल्टीपल का साइन यहाँ पर है देखिए 10 और 80 जोड़ के 90 लाना है आपको तो 10 और 80 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा और 23 और 67 भी जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा तो ऐसे याद रखिएगा कि 10 और 80 90 हो रहा है ना तो उसका वैल्यू 1 होता है और 63 और 23 और 67 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा इसका वैल्यू 1 होता है और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है याद रखिएगा ठीक से। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 100:144 है उसके संगत भुजा के अनुपात बताना है आपको अनुपात क्या होगा अनुपात है अभी भी याद रखना है आपका क्षेत्रफल जो है ना वो बड़ा होता है और जो साइड होता है वो छोटा होता है यानी दो समरूप कभी भी त्रिभुज होगा मान लेते हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल a1 है और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल a2 है तो a1/a2 जो होगा ना वो याद रखना है जो साइड होता है ना s1/s2 इसके स्क्वायर के बराबर होता है कभी भी ये रूल याद रखिएगा a1/a2 जो है ना भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा a1/a2 बराबर s1 के स्क्वायर बटा में s2 के स्क्वायर होता है तो यहाँ पर a1/a2 दिया है देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है यहाँ पर दिया है 100/144 अनुपात का मतलब हो गया 100 ऊपर जाएगा और 144 नीचे लिख दीजिए और हमें भुजा के अनुपात बताना है तो s1 के स्क्वायर ये s2 के स्क्वायर हो जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा 2 इधर आएगा तो रूट अंडर 100 हो सकता है तो रूट अंडर 100 और ये हो जाएगा रूट अंडर 144 और इधर बच जाएगा s1/s2 100 का स्क्वायर 10 बटा में 12 यानी 10:12 इसका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हाँ 13 भी हो गया 14 की तरफ किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदी रेखा है जैसे एक वृत्त है इसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का नाम क्या होता है छेदक रेखा याद रखिएगा एक बिंदु पर यदि पास करता है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं दो बिंदु पर काटे उसे हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। आगे दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात 4 क्षेत्रफल के अनुपात बताना है अभी हम एक फॉर्मूला बताए थे a1/a2 बराबर s1 के स्क्वायर बटा में s2 के स्क्वायर तो यहाँ पर संगत भुजा के अनुपात दिया है यानी a1/a2 क्षेत्रफल का अनुपात बताना है s1/s2 दिया है एगो 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और एक 9 दिया है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 9 का स्क्वायर 81 यानी 16 बटा में 81 16 रेशियो 81 यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। तो इसी तरह का प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन रहेगा मैं आपको डेली डालूंगा डेली और डेली हमारे साथ आप जोड़ कर चाहते हैं कि क्वेश्चन
को प्रैक्टिस करें। तो बस आपको अब देरी नहीं करना है, हमारे साथ जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर से ज़्यादा कर देना है। और कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट में लिखना भी है।